बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या एक मामूली सिपाही असिस्टेंट कमिश्नर बनने का ख्वाब देख सकता है? एक ऐसा नौजवान जिस पर कत्ल का झूठा मुकदमा हो और उसे घर से भागना पड़े। हालात की सितमज़रीफ़ी उसे कहाँ से कहाँ ले गई। आइए जानते हैं। आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसी किताब की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसका उन्वान है सिपाही से डिप्टी कमिश्नर तक। ये किताब सिर्फ एक बीती नहीं है बल्कि एक अज़्म की दास्तान है। इसके मुसन्निफ़ अब्दुल गफ़ूर चौधरी साहब हैं। उनका ताल्लुक़ ज़िला कसूर के एक दूर अफ्तादा गांव से है। वो एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहां तालीम का चर्चा न था। उनके वालिदैन नाख्वांदा थे और आबाई पेशा काश्तकारी था। मगर इस बच्चे के ख्वाब बहुत बड़े और हिम्मत हिमालय जैसी थी। आप तसव्वुर करें, उस दौर में वो स्कूल जाने के लिए क्या करते थे। वो रोज़ाना 12 किलोमीटर का फासला पैदल तय करते। गर्मी हो या सर्दी, उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। अभी मैट्रिक का इम्तहान पास ही किया था कि एक आफत टूट पड़ी। सियासी मुखालफिन ने उन पर कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। गिरफ्तारी के डर से उन्हें अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा। एक मफरूर के तौर पर वो लाहौर पहुंचे और फौज में भर्ती हो गए। वहाँ वो एक टेक्निकल असिस्टेंट यानी सिपाही के तौर पर काम करने लगे। कुछ अरसे बाद असल कातिल पकड़ा गया और वो बेगुनाह करार पाए। लेकिन उन्होंने सिपाही की वर्दी पहनकर कनात नहीं कर ली। उन्होंने वर्दी में रहते हुए अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। डॉक्टर खालिद महमूद साहब ने इस किताब पर नहायत खूबसूरत तबसरा किया। वो लिखते हैं कि कामयाबी दरअसल मेहनत का दूसरा नाम है। दुनिया में जो भी कामयाब हुआ उसने मुशक्क़त को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। अब्दुल गफ़ूर साहब ने सिपाही होते हुए इंटर में पहली पोजीशन ली। उन्होंने फ़ौज में कमीशन हासिल करने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन बीनाई की कमज़ोरी उनके रास्ते की रुकावट बन गई। कोई और होता तो शायद यहाँ हिम्मत हार कर बैठ जाता, मगर उन्होंने अपना रुख बदला और सिविल सर्विस की तरफ मुड़ गए। प्राइवेट इम्तिहान के तौर पर उन्होंने बीए फर्स्ट डिवीजन में पास किया, फिर एमए इस्लामियात, सियासियात और अंग्रेजी की डिग्रियां हासिल की। उन्होंने एलएलबी भी किया और तालीमी सफ़र जारी रखा। 1993 में पहली बार सीएसएस और पीसीएस के इम्तिहानात दिए। पहली कोशिश में नाकामी हुई, मगर वो मायूस नहीं हुए। अगले ही साल दोबारा इम्तिहान दिया और असिस्टेंट रजिस्ट्रार तैनात हुए। उनका सफ़र यहाँ भी रुका नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। बिलाखिर 1996 में पीसीएस के तहरीरी इम्तिहान में पूरे पंजाब में अव्वल आए। वो एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मुकर्रर हुए। यूं एक सिपाही अब इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर फैसले कर रहा था। उन्होंने पूरे कैरियर में दयानतदारी को अपना शार बनाया। किताब में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के तल्ख हक़ाइक़ भी बयान किए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह सियासतदान उनकी करप्शन की सरपरस्ती करते हैं, किस तरह ईमानदार अफसर के लिए सिस्टम में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। उन्हें इसी ईमानदारी की वजह से नैब के मुकदमात का भी सामना करना पड़ा और उन्हें कुछ दिन हवालात की सलाखों के पीछे भी गुजारना पड़े, मगर हक़ की जीत हुई और वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हुए। अब्दुल गफ़ूर साहब की ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। वो कहते हैं कि अगर आप फ़र्श वालों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अर्श वाला आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। वालिदैन की दुआएं और मज़लूमों के बद्दुआ से बचना ही असल कामयाबी है। आज वो रिटायरमेंट के बाद लाहौर में एक तालीमी इदारा चला रहे हैं। वो वकालत के शोबे से भी वाबस्ता हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मेरा मशवरा ये है कि हमारे नौजवान इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये आप बीती हमें बताती है कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हों, अगर नीयत साफ़ हो और मेहनत सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। याद रखिए, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हालात से लड़कर जो अपनी तकदीर बदलते हैं वही तारीख बनाते हैं। मायूसी कुफ्र है। मेहनत कीजिए और खुदा पर भरोसा रखिए। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।